मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष। लेकिन दृष्टि दोष को समझने से पहले हमें तीन टर्म क्लियर होना जरूरी है: निकट बिंदु, दूर बिंदु, संबंधन क्षमता। आज के इस वीडियो में हम लोग खूब गहराई से, इंटरेस्टिंग ढंग से, मजेदार ढंग से हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदु तय, चार प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। खूब गहराई से समझेंगे, हम लोग खूब बढ़िया से डील करेंगे और आगे इसका मैथमेटिकल पार्ट भी क्लियर हो जाएगा यदि इस चीज को समझ लेते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखकर आप आगे न्यूमेरिकल पार्ट पे भी, मैथमेटिकल पार्ट पे भी आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग पहले निकट बिंदु को समझते हैं। निकट बिंदु क्या होता है? ये निकट बिंदु जो टर्म लिखा हुआ है इसको समझते हैं हम लोग। निकट बिंदु क्या है? हर नेत्र का अपना निकट बिंदु होता है, जिसमें हम जानते हैं कि हम जिस नेत्र में कोई दोष नहीं है, जो समान नेत्र होता है या फिर निकट दृष्टि दोष वाला जो नेत्र होता है, इन दोनों के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये समान नेत्र और निकट दृष्टि दोष वाला, मैं बाकी दोष वाला बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समान नेत्र और निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र के बारे में बात कर रहा हूं। इनका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो निकट बिंदु क्या है? आंखों की देखने की वह न्यूनतम दूरी जहां तक वह स्पष्ट रूप से देख सके उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। और यह समान नेत्र के लिए और साथ में साथ निकट दृष्टि दोष के लिए, दोनों के लिए आपका 25 सेंटीमीटर होता है। तो दोष क्या होता है भाई? उसमें दूर वाला डिस्टर्ब होता है। हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। फिर हम लोग दूर बिंदु की चर्चा करते हैं। दूर बिंदु क्या है? आंखों की देखने की वह अधिकतम दूरी है। ये दूर बिंदु अधिकतम दूरी है। आंखों की देखने की वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख या नेत्र स्पष्ट रूप से देख सके उसे हम उसका दूर बिंदु कहते हैं। तो दूर बिंदु हम यदि देखेंगे तो समान नेत्र के लिए और साथ ही साथ दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र के लिए ये अनंत होता है। गबर क्या होता है दूर दृष्टि दोष में? निकट वाला गबरा जाता है, 25 सेंटीमीटर वाला गबरा जाता है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो कैसे होता है ये दोष, कैसे क्रिएट होता है? हम समंजन क्षमता के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। नेत्र की अपनी समंजन क्षमता होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जब मानव नेत्र के बारे में चर्चा कर रहा था, ह्यूमन आई के बारे में जब चर्चा कर रहा था, तो आपको बताया था कि नेत्र की जो सिलेरी पेशियां होती हैं, सिलेरी पेशियों में समंजन क्षमता होती है। इसी की वजह से नेत्र लेंस मोटा और पतला होता है, उसकी फोकस दूरी कम या अधिक होती है। मोटा पतला करके उसको अधिक और कम किया सकता है। तो इसकी सहायता से, समंजन क्षमता की सहायता से हम लोग बहुत दूर की और बहुत नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, नेत्र लेंस को मोटा और पतला करके। और करता कौन है? ये करता है सिलेरी पेशियां। तो सिलेरी पेशियां जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करने का काम करता है और इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं, इसी क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। और इस क्रिया का नाम पड़ जाता है समंजन क्रिया। बहुत दूर से लेकर बहुत नजदीक तक। समान नेत्र के लिए, मतलब जिस नेत्र में कोई दोष नहीं होता है, उसके लिए समंजन क्षमता अनंत से लेकर आपको 25 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन यदि निकट दृष्टि दोष की यदि बात की जाए, इसके लिए समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा जरूर, लेकिन किसी फिक्स दूरी पर जाकर समाप्त हो जाएगा, अनंत नहीं होता। दूर दृष्टि दोष के लिए हमारा समंजन क्षमता अनंत से स्टार्ट होगा जरूर, लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होकर उससे कुछ आगे होता है। तो हम लोग, और जरा दृष्टि दोष की यदि हम बात करें तो समंजन क्षमता उसमें आपको बुढ़ापे में आपको समंजन क्षमता सिलेरी पेशियां खो देती है, जिसकी वजह से बहुत दूर और बहुत नजदीक दो तरह का दृष्टि दोष हो जाता है। दो तरह की वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पे नहीं बन पाता है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल अब चर्चा करते हैं। इसको डिटेल सुनिएगा तो आगे मैथमेटिकल पार्ट भी इसका क्लियर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। नेत्र लेंस एक्चुअली जो है सामान्य जो होता है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिस नेत्र में कोई दोष नहीं होता है, वो सामान्य नेत्र या नॉर्मल आई कहलाता है, या लगभग गोलाकार होता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारा जिस नेत्र में कोई दोष नहीं है वो लगभग गोलाकार होता है। ये सामान्य नेत्र हमारा लगभग गोलाकार होता है। लेकिन ये तो गोल है, लेकिन जिस नेत्र में दोष पैदा हो जाता है, निकट दृष्टि दोष पैदा हो गया या दूर दृष्टि दोष पैदा हो गया, उसका गोल रहकर लंबलोल हो जाता है। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, एकदम डिटेल समझिए, गहराई से समझिए, हर चीज आपको समझ में आएगा। मैं दिमाग में एकदम एडजस्ट कराकर दिखा दूंगा, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं मैं इस चीज को कि ये लगभग गोलाकार होता है। मतलब समान नेत्र लगभग गोलाकार होता है। लेकिन जिस नेत्र में दोष हो गया, हम निकट दृष्टि दोष पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करेंगे। इस दोष में
आपका नेत्र गोलक जो है क्षैतिजता रूप से, मतलब सुताकर जो है लंबा हो जाएगा। देखिए जैसे डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, ये आपका निकट दृष्टि दोष, इसमें दोष हो गया। इस दोष के कारण इसमें निकट दृष्टि दोष हो गया बाबू, इसकी वजह से ये नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। यदि लंबा हो जाएगा तो आप खुद देखिए रेटिना जो है आपको आगे भाग जाएगी, और ये आपका नेत्र लेंस से रेटिना आगे खसक गई। अब बताइए, ये जब गोल था, नेत्र गोलक जब आपका गोल था, लगभग गोलाकार था, उस समय अनंत की जो किरणें थी या अनंत से चलने वाली वस्तुओं से जो किरणें हैं, वो किरणें जो है जाकर रेटिना पे कट रही है। जब रेटिना पे कट रही है तो आप उसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। जो समान नेत्र है बहुत दूर अर्थात अनंत की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है। लेकिन जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो गया, उसका अब ये गोल नहीं बल्कि लंबलोल हो गया। इस तरह से सूताकार अंडाकार शेप देख रहे हैं आप। अब वहां की जो वस्तुएं, जो अनंत से चलने वाली वस्तुओं से जो किरणें थी, अनंत पर स्थित वस्तुओं से चलने वाली जो किरणें हैं, वो उसको हम लोग समांतर दिखाए हैं। और ये समांतर किरणें अब रेटिना पे नहीं बल्कि रेटिना से पहले कट जा रही हैं। रेटिना से पहले कटने के कारण ही हमें वो धुंधला दिखाई देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसका प्रतिबिंब रेटिना पे कटना चाहिए। रेटिना से पहले या रेटिना के बाद कटेगा, वो कभी भी स्पष्ट आपको नहीं दिखाई देगा। यही कारण है कि यहां पर अनंत से चलने वाली जो किरणें हैं या अनंत पर स्थित वस्तुओं से चलने वाली किरणें जो है रेटिना पे न कटकर रेटिना से पहले कट जाती है। रेटिना से पहले कट जाती है, इस वजह से हमें वो धुंधली दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है वो आनर होता है, अंधा होता है। नहीं, हम लोग ठेठ भाषा में तो समझेंगे वो आनर नहीं है, अंधा नहीं है। उसके लिए उसका एक अलग दूरबिंदु है। दूरबिंदु की यदि हम बात करेंगे, अनंत से चलने वाली किरणों के लिए यदि प्रकाश किरण रेटिना से पहले कट रही है, तो अनंत से एक समय ऐसा भी आएगा कि खसकते 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 ऐसा बिंदु मिलेगा हमें, जिसके लिए हम पास की वस्तुओं के लिए, थोड़ा पास की वस्तुओं के लिए उसका प्रतिबिंब रेटिना पे कटा सकते हैं। क्योंकि जब वस्तु खसकेगा तो यहां से ये जो जहां प्रतिबिंब बना था पहले कट गया था, ये भी खसकेगा और जाके अंततः रेटिना पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये ठीक है, अनंत तक स्पष्ट नहीं दिख पाता है, लेकिन इसका कुछ लिमिट होता है, दूरी, इसका कुछ दूर बिंदु अलग होता है, जहां से उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। रेटिना पे उसे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देना शुरू हो जाता है। वहां से उसकी समंजन क्रिया भी स्टार्ट हो जाती है, वहां से उसकी समंजन क्षमता भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब सवाल है कि हम इस दोष को दूर कैसे करेंगे। इस दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अवतल लेंस का प्रयोग क्यों करना पड़ता है, इसको जरा समझिएगा ध्यान से। अवतल लेंस का प्रयोग करके हम लोग, अवतल लेंस का प्रयोग करके क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये आपका अवतल लेंस है। ये निकट दृष्टि दोष वाला जो नेत्र था आपका, उसमें हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया है। अवतल लेंस क्या करता है, इसका एक और नाम है अपसारी लेंस। इसका नाम है अपसारी लेंस, या इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस और हिंदी में आपको अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का मतलब होता है ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो जो किरणें पहले कट जा रही थी, अभी डायग्राम में आपने देखा कि जो किरणें रेटिना से पहले कट रही थी, उसको अब हम चाह रहे हैं कि रेटिना पर कटे। वो किरणें रेटिना पर कटे, रेटिना पे कटने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो अवतल लेंस हमने इसका यहां यूज किया है। ये अवतल लेंस जब, अब काम क्या है हमारा जो दोष था, हमारा जो फॉल्ट था, अनंत की वस्तुएं या बहुत दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी, उसी फॉल्ट को हमको दूर करना है, उसी दोष को दूर करना है, उसी कमी को दूर करना है। उसके लिए हमें अवतल लेंस लगाना पड़ रहा है। हम चश्मा क्यों पहने हुए हैं, मेरे आंख में भी निकट दृष्टि दोष है, मैं भी अवतल लेंस का प्रयोग करके चश्मा मैं यूज कर रहा हूं। अवतल लेंस इसमें प्रयुक्त है। और ये करता क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। अनंत से आने वाली जो किरणें, बहुत दूर की स्थित वस्तुओं से आने वाली जो किरणें थी, जिसको हम समांतर किरणों के रूप में दिखाते हैं, एक किरणें जो है रेटिना से पहले कट रही थी। जब अवतल लेंस हमने प्रयोग नहीं किया था, जब अवतल लेंस हमने प्रयोग नहीं किया था, ये पहले कट गया था। ये किरणें पहले कटी थी, ये पहले कटी थी कि रेटिना पर नहीं कटी थी। लेकिन अब अवतल लेंस जब प्रयोग कर लेते हैं, तो ये अवतल लेंस और ये नेत्र लेंस, ये हमारा जो नेत्र लेंस है, आंख के भीतर का जो लेंस है, ये दोनों आपस में साठगांठ करता है। अच्छा, ये पहले कट जा रहा था, रुको मेरे दोस्त, ये दोनों का दोस्ती हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। ये कहता है कि अच्छा, ये पहले कट जा रहा था, रुको, इसको हम फैलाकर जो है, इसको डाइवर्ज करके, इसको अपसरित करके हम तुमको पहुंचा रहे हैं। ये क्या करता है, अवतल लेंस सबसे पहले जो अनंत से आने वाली जो किरणें होती है, उसको पहले फैलाता है। रुको, ले पहले फैलाकर हम तुमको देते हैं। लो,
ये ले फैला कर दिया तुमको। अब ये फैला कर इसको दिया, इसका काम है अभिसरित करना, मतलब कन्वर्ज करना। तो ये लाइट रे इसको फैला कर देता है अवतल लेंस, तो अंततः ये जाकर क्या करता है, रेटिना पर इसको फोकस कर देता है। हमारा काम यही था कि प्रकाश किरणें जो पहले कट रही थी, रेटिना से पहले कट रही थी, उसको जाकर रेटिना पे कटवाना। रेटिना पे यदि कट जाएगा, रेटिना पे यदि आपको कट जाएगा तो आपको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। हम चश्मा क्यों पहने हुए हैं, हम चश्मे में मेरा अवतल लेंस प्रयुक्त है। अब क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप जो समान नेत्र वाले हैं, जो बहुत दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रहे हैं, अनंत की वस्तु स्पष्ट दिख रहे हैं, मैं भी उसी तरह से आप देख सकूं। तो अच्छी तरह से स्पष्ट देखने के लिए मैंने ये यूज किया है, ये अवतल लेंस का यूज किया है, और ये होता है, ये क्रिया होती है। अब हम लोग इसका जब ये समझ गए तो हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट में वर्क करते हैं यहां तक बाबू। लेकिन ऐसा लगता है, देखिए थोड़ा सा और चीज समझ लेते हैं यहां पर। जैसे ये अनंत से आने वाली जो किरणें हैं, ये जब उत्तल लेंस तक पहुंचता है, इसका काम है इसको रेटिना पे फोकस कर देना और उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देना, मतलब उनको दिखाई देगा, यहां से स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा चश्मा पहनने के बाद। लेकिन नेत्र को ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे है, ये जो किरणें हैं, ये जो लाइट रे है, ये किरणें जो है बाबू, ये लाइट रे इसके दूर बिंदु से आ रहा है। किसका, ये दोषयुक्त जो नेत्र था, ये निकट दिशि दोष वाला जो नेत्र था, दोषयुक्त, इसके दूर बिंदु, इसका दूर, हमने पहले बताया कि ये नेत्र अंधा नेत्र नहीं है, आंधर नेत्र नहीं है, इसका भी अपना दूर बिंदु होगा, अनंत नहीं होगा लेकिन कुछ दूरी पर होगा। तो जहां पर इसका दूर बिंदु है, ये दूर बिंदु से किरणें, इसको लगेगा कि किरणें आ रही है दूर बिंदु से। इसको हम मान लेंगे कुछ देर यहां पर मैथमेटिकल पार्ट के लिए, हम इसको मान लेंगे एक्स, मान लेंगे इसको, मान लेंगे हम लोग एक्स। इस पर काम करेंगे। अब बहुत आसानी से मैथमेटिक्स भी इसको बना सकते हैं, किसी लेंस का पावर निकाल सकते हैं आप, ओरली, बिल्कुल ओरली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, जरा सा देखिएगा ध्यान से, मैथमेटिकल पार्ट को भी समझ लेते हैं हम लोग। इसका दूर बिंदु है, ये आपका एक्स है। अब हम लोग इस पर काम करना शुरू करते हैं। देखिए हम लोग इसको एक्स माने हैं दूर बिंदु को, तो जरा ध्यान दो बाबू, हम लोग इसको लगेगा कि प्रकाश किरण यहां से आ रही है, जहां से आ रही है वही उसका दूर बिंदु कहलाता है, दोषयुक्त नेत्र के लिए दूर बिंदु है। अब हम लोग काम कर रहे हैं, मैथमेटिकल वर्क कर रहे हैं। अब चूंकि कौन सा लेंस प्रयोग किए हम लोग, अवतल लेंस हमने प्रयोग किया इस दोष को दूर करने के लिए, अवतल लेंस हमने प्रयोग किया इस दोष को दूर करने के लिए। तो अवतल लेंस के लिए हम लोग काम यदि करेंगे तो सबसे पहले बताइए, लेंस सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, लेंस सूत्र जानते होंगे आप लोग। लेंस सूत्र होता है 10th क्लास में आपको पढ़ना है लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, हम लोग इसी के आधार पर काम करेंगे। यहां पर बाबू ये दोषयुक्त नेत्र में आपने चश्मा पहना, आपने लेंस लगाया, अवतल लेंस लगाया, किस लिए, आप चाहते हैं कि बहुत दूर की जो वस्तु है, अनंत की जो वस्तु है, उसको आप स्पष्ट रूप से देख सकें। इसका मतलब वस्तु दूरी, u को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। यहां u क्या हो गया, u की यदि बात करें हम लोग, u आपका यहां पर हो गया अनंत, इन्फिनिटी, इसको हम लोग सिंबॉलिक वर्ड यूज करते हैं, अनंत, इंफिनिटी हो गया आपका, माइनस इंफिनिटी, वस्तु दूरी को हम लोग माइनस साइन से दिखाते हैं, ये आपका अनंत, जो अनंत के लिए हो गया माइनस इंफिनिटी। अब हम लोग प्रतिबिंब दूरी की बात करें, भी की बात करें, तो चूंकि यहां पर आभासी रूप से ये दिख रहा है, हमने डॉटेड लाइन का यूज किया यहां पर, और ये काम वास्तविक रूप से नहीं हो रहा बल्कि आभासी रूप से हो रहा है, और इसीलिए यहां पर जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो भी माइनस साइन के साथ माइनस एक्स, आभासी प्रतिबिंब के लिए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। हमने इस दूरी को माना है एक्स, तो हमने यूज किया माइनस एक्स। अब उस सूत्र का यूज करिए। अब यहां देखिए 1/v के स्थान में पुट करिए 1/-x माइनस u के स्थान में माइनस इंफिनिटी पुट करिए और इक्वल टू 1/f। इसके आधार पे आपको निकलेगा, इससे अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब हम लोग इसके आगे काम करते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर माइनस एक्स माइनस 1/x और यहां पर माइनस प्लस 1/इंफिनिटी इक्वल टू 1/f। इंफिनिटी में किसी चीज से डिवाइड करेगा बाबू, इंफिनिटी से किसी भी चीज में डिवाइड करते हैं आप, उसका वैल्यू होता है 0। मैथमेटिकल पार्ट है आपका, ये 0 हो गया इक्वल टू 1/f। इसका मतलब ये हुआ, f को आप रिवर्स करिएगा, तो f मिलेगा हमें माइनस x। मतलब जो आपने अवतल लेंस प्रयोग किया इस दोष को दूर करने के लिए, उसके लिए जो फोकस दूरी है हमारा, फोकल लेंथ जो हमारा स्मॉल f जो हमारा, वो है माइनस x। मतलब x है कि एक्चुअली x आपका दूर बिंदु था, दूर बिंदु जहां तक ये दोषयुक्त नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, ये आपका फार पॉइंट, जहां तक ये स्पष्ट रूप से दिख पाता है उसको हम लोग फार पॉइंट या दूर बिंदु कहते हैं। एक्स हमारा दूर बिंदु है, f इक्वल टू माइनस एक्स हमने ये फॉर्मूला में प्राप्त किया। अब इसके आधार पर देखिए एकदम ओरली आप
आंसर दे सकते हैं। मैथमेटिकल पार्ट आप समझ गए, अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट को आप समझिए। न्यूमेरिकल पार्ट से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको निकालते हैं। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रहा है और इसका मतलब उसमें दोष है निकट दृष्टि दोष, तो एक फिक्स कर देगा, एक क्वेश्चन में दे देगा आपको कि एक व्यक्ति को 500 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस वर्ड से, सेंटेंस से आप पकड़ सकते हैं कि बहुत दूर वर्ड बोला कि 500 से ज्यादा इसको नहीं दिखाई दे रहा है, 500 से अधिक दूरी का चीज स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। पकड़ने का तरीका है 500 सेंटीमीटर इसका हो गया। अब देखिए इसी आधार पर हम निकाल दे रहे हैं एफ का जो वैल्यू है, यहां पर एफ का वैल्यू है दूर बिंदु हो गया। 500 सेंटीमीटर उसका दूर बिंदु हुआ, 500 सेंटीमीटर उसका दूर बिंदु हुआ, मतलब एक्स दे दिया, इनडायरेक्टली आपको दिया एक्स, मतलब -500 सेंटीमीटर एक्स का वैल्यू। क्योंकि हमने बोला कि फोकस दूरी ही होता है क्या, दूर बिंदु, और दूर बिंदु बोल रहा है कि 500 सेंटीमीटर से ज्यादा उसको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसका फोकस दूरी इनडायरेक्टली दिया -500 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको एक कटेगा, तब मिलेगा आपको -5 मीटर। मीटर में पहले कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि डायोप्टर में प्राप्त करने से पहले हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये मीटर इनवर्स को ही डायोप्टर कहा जाता है। देखो आओ, तब पावर यहां से हम लोग P यदि निकालते हैं तो P इक्वल हो जाएगा 1/f। तो 1/f जब करिएगा 1/-5 मिलेगा और इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर -0 डिवाइड करेगा 1 में 5 से डिवाइड करिए 0.2 डायोप्टर माइनस में। जब भी आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें अवतल लेंस प्रयोग होगा, और अवतल लेंस प्रयोग को होगा तो निश्चित रूप से उसका पावर माइनस में होगा। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए पावर माइनस में लिखता है, लेकिन जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है उस नेत्र के लिए पावर लिखता है प्लस में। माइनस होता है निकट दृष्टि दोष के लिए, मतलब अवतल लेंस प्रयोग होगा, और जब दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं, उस समय आपको नेत्र में जो चश्मा जिस पावर का लगेगा वो पावर होगा प्लस में, क्योंकि उस समय उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप खूब गहराई से समझे होंगे निकट दृष्टि दोष को। अगले वीडियो में मैं दूर दृष्टि दोष के बारे में समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।